आज की थाली में है धनिया पुदीने की चटनी, फलारी पूड़ियाँ, गाजर की खीर, आलू की सब्जी और साबूदाने वड़े की चाट। आज की थाली सच में बहुत स्पेशल है और ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार इसे ट्राई करेंगे। इस थाली में सबसे पहले मैं बनाऊंगी खीर। गाजर की खीर अगर आपने ये बनाकर खा ली ना, तो सच बता रही हूँ मैं, आप चावल की खीर खाना छोड़ देंगे। अब गाजर की खीर बनाने के लिए क्या करना है, पहले गाजर को साफ धो लें, छील लें और फिर उन्हें ग्रेट कर लें। अब गाजर को आप मीडियम साइज़ के जो होल होते हैं ना, उनसे ग्रेट करें। उससे गाजर की जो खीर बनेगी ना, बहुत अच्छी बनेगी, अच्छा टेक्सचर आएगा गाजर की खीर में। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के भून लें। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपने अनुसार, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो उसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। अब जब ये ड्राई फ्रूट्स भून जाएं, तब आप इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। और जो ये कढ़ाई है, इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ऐड कर दें और गाजर को, जो ग्रेट करी हुई गाजर हमने रखी है ना, उस गाजर को इसमें डाल दें और गाजर को भी अच्छे से भून लें। अभी गाजर को आपको तब तक भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता या फिर गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब तक गाजर सॉफ्ट हो जाती है ना, तब तक हमें इसे भूनना है। अब हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी साबूदाने की, तो हमें साबूदाने का पाउडर बनाना है। तो साबूदाने का पाउडर बनाने के लिए हमें जार में साबूदाने डाल देना है। अब साबूदाने का पाउडर बनाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि साबूदाने को गीले कपड़े से पोंछ लेना है, ताकि उसमें जो भी डस्ट हो ना, वो निकल जाए। अब इस पाउडर में से 3 चम्मच पाउडर हमें एक कटोरी में लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। अब उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे, ताकि वो जो पाउडर ना थोड़ा सा फूल जाए। अब इधर हमारी गाजर भी कुक हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें दूध डाल देंगे। मैंने 200 ग्राम गाजर ली थी, तो मैं यहाँ पे 500 ml दूध, मतलब आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। आप अगर गाजर कम या ज़्यादा लेते हैं तो आप दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूध थोड़ा ज़्यादा भी डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि उससे ना टेस्ट अच्छा ही आएगा, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसको कुक होने में। अब जो साबूदाने का पाउडर हमने घोल के रखा है ना, अब हम इसे इस गाजर की खीर में ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें एक उबाला नहीं आ जाता। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हैं, वो आधे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, या थोड़े से आधे से ज़्यादा भी डाल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी के हमको बचा के रखना है, ताकि हमें गार्निश में काम आए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाजर की खीर को हिलाते रहना है, मतलब कि आप इसको छोड़ना नहीं है। तले से चम्मच को तले से लगा के बिल्कुल हिलाते रहना है, क्योंकि गाजर जो हमने साबूदाने का पाउडर डाला है ना, वो थोड़ा स्टिकी होता है। अगर आपने छोड़ दिया तो वो चिपक जाएगी नीचे और फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब इसमें आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर डालें। मैं 150 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डालें। बाकी 150 ग्राम शक्कर इनफ है इसमें। शक्कर डालने के बाद में भी हमें खीर को इतनी देर तक भूनना है कि जो शक्कर डाली है ना हमने, वो शक्कर का पानी इसका सूख जाए। तब तक हमें गाजर की खीर को हिलाते रहना है। अब इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें और 2-3 मिनट चलाने के बाद में गैस को बंद कर दें। खीर तैयार है। अब आप इसे गरम गरम खाएं या ठंडा, फ्रीज में ठंडा करके खाएं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये गरम गरम भी अच्छी लगती है और उतनी ही अच्छी ठंडी भी लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। इसे आप ठंडा या गरम कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम साबूदाने के वड़े बनाएंगे और उसकी जो चाट बनेगी ना, वो हा, बहुत मज़ा आएगा आप उसको खा के। इसके ऊपर, वड़ों के ऊपर आप पहले थोड़ा सा दही डालें, उसके ऊपर इमली की चटनी, धनिया की चटनी, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और थोड़े से अनार के दाने डालकर इसको खाएंगे ना, तो आप याद करेंगे कि मैंने क्या रेसिपी बताई आपको। ये टिक्की इतनी क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है ना कि आप भीगे हुए साबूदाने की टिक्की खाना बंद कर देंगे। और ये इंस्टेंट बन जाती है, मतलब साबूदाने भिगोने का भी टेंशन नहीं। जब इच्छा हुई तब आलू बॉईल करो और साबूदाने का पाउडर इसमें डाल के टिक्कियाँ बना लो, तो बहुत औसम लगती है ये। और देखिए कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी है और अंदर तक सिकी हुई है। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनी, आप यकीन मानिए। साबूदाने को एक जार में डाल दें और इसका एक बारीक पाउडर बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि पाउडर बनाने से पहले साबूदाने को गीले कपड़े से पोंछ लेना है, ताकि इसमें जो भी डस्ट होगी ना, वो निकल जाएगी। और देखिए बस यही इसी तरीके का पाउडर हमें चाहिए। अब इस जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च डालकर दरदरा पीस लें। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें बारीक काट कर। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर
और पिसी हुई शक्कर और उबले हुए आलू, मूंगफली दाने का पाउडर, ये मूंगफली दाने का सिकी हुई मूंगफली का पाउडर है जो कि मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ था, और साबूदाने का पाउडर, इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है, कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप चाहो तो आलू को इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हो। और जो मैंने इसमें शक्कर डाली है, अगर आप शक्कर नहीं खाते हैं तो शक्कर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शक्कर से थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस हो जाता है, जो खट्टा तीखा जो टेस्ट होता है ना वो सब बैलेंस हो जाता है और अच्छा लगता है इसमें शक्कर का टेस्ट। अब आलू से आपको कुछ भी कटलेट, टिक्कियाँ वगैरह कुछ भी बनानी है ना, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आलूओं को पहले से उबाल के रख दें, मतलब 4-5 घंटे पहले ही उबाल कर उन्हें ठंडा कर लें। अगर आपको सुबह सुबह ही अगर नाश्ते में कुछ कटलेट्स वगैरह या टिक्की बनानी है तो रात को उबाल कर रख दें। इससे आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बाइंडिंग कम लगती है, तो टेस्ट अच्छा आता है। अब इस मिश्रण की सारी टिक्कियाँ तैयार कर लें। अब तेल गर्म हो गया है तो अब इस तेल में एक एक करके हमें ये टिक्कियाँ तल लेनी हैं। अब यहाँ भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तेल को पहले अच्छा गर्म कर लें हाई फ्लेम पर, उसके बाद में मीडियम कर दें फ्लेम को, और उसके बाद ही टिक्कियाँ तलें। मतलब टिक्कियों को पूरे टाइम पे हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, नहीं तो क्या होगा कि बाहर से वो अच्छी कड़क दिखेंगी, अच्छी ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से उतनी अच्छी सिकेंगी नहीं। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही टिक्कियों को तलें। अब देखिए ये टिक्कियाँ ब्राउन हो गई हैं, अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें तेल से निकाल कर एक जाली पर रख दें या टिश्यू पेपर पर रख दें, और देखिए आप टिक्की की शक्ल देखिए क्या बढ़िया लग रही है। आप इन्हें प्लेन भी खा सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ में, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, और चाट बनाकर खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब तेल में हम जीरा डालेंगे, लाल हरी मिर्च जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालें, कड़ी पत्ते, थोड़ी सी हल्दी डालें और 2 कटे हुए टमाटर डालें। अब मैंने हल्दी पहले क्यों डाली, क्योंकि हल्दी डालने से ना तेल के जो छींटे उड़ते हैं ना वो नहीं उड़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और हल्दी डालें। कुछ लोग व्रत में है ना हल्दी और टमाटर नहीं खाते हैं, तो अगर आप भी नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टमाटर की जगह आप दही का इस्तेमाल कर लें, वो मैं आपको बताऊंगी कि कब डालना है। अब आप इसमें कटे हुए आलू डालें और आलू को भी टमाटर के साथ और मसालों के साथ 2 मिनट तक भून लें, मतलब अच्छे से 2 मिनट तक इस मसालों में आलू कोट हो जाएं, तब तक आपको आलू को मिलाना है इसमें। अब इसमें आपको जितना रसा चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार जितना रसा चाहिए उतना इसमें पानी डाल लें और ढक्कन लगाकर 1 या 2 सीटी ले लें। आपके आलू के टुकड़े करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 ही सीटी लेनी है, 2 सीटी लेनी है। मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं तो मैं 1 ही सीटी ले रही हूँ, और देखो 1 ही सीटी में आलू तैयार हो गए हैं। अब अगर आपको टमाटर नहीं खाने तो जैसे मैंने कहा था कि टमाटर की जगह आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस स्टेज पर दही डाल सकते हैं। मैं व्रत में हमेशा स्वामीनारायण आटे की पूड़ियाँ ही बनाती हूँ। इसकी पूड़ी, पराठे, कचौरी, समोसे कुछ भी बना सकते हो और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब इसकी पूड़ियाँ खाने के बाद में पूरी सब्ज़ी जब खाते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि मैंने व्रत किया है, बहुत टेस्टी लगती हैं। अब इसमें आप आटे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डालें और उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक टाइट डो लगाना है। आपने राजगिरे के आटे की, सिंघाड़े के आटे की और कूटू के आटे की पूड़ियाँ तो खाई होंगी, वो बनाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस आटे से, क्योंकि वो आटा लगता नहीं है ढंग से। अब जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं ना, ये आटा उसी तरीके से लगता है, मतलब इसमें लोच, जैसे कहते हैं ना हम, लोच आती है, इस आटे में लोच है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो लगाने में भी तकलीफ़ नहीं, बेलने में भी तकलीफ़ नहीं, और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। इधर तेल भी गर्म हो गया है। अब हमें आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है, एक ही साइज़ की लोई बनानी है, और तेल लगाकर इसकी पूड़ियाँ बना लें। पूड़ियाँ देखो कितने अच्छे से बेल रही हैं, बेलने में तकलीफ़ नहीं होती, जैसे गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनती है ना, बस वैसी ही बन जाती है। और उतनी ही पतली हमें, उतनी ही मोटी जैसी आप गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं वैसी ही बनानी है। अब इसे गरम गरम तेल में तल लें। आपको आज की थाली के सभी आइटम अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।